हेलो दोस्तों, मेरा नाम बेबी है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। अपनी बोले तो मतलब ये बातें सभी की हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ज़्यादातर तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं बंगाल में। आप जानते हैं बंगालियों के अलावा जो बंगाल में बसे हैं उनके अलावा सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं प्राइवेट। या बहुत सारे काम है जैसे मोटियागिरी, कूली वगैरह, बहुत सारे काम है शॉप पर, तो कहीं ऑफिसों में प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसे अपना घर चलाते हैं। प्राइवेट जॉब का यहाँ पे जो हाल है, अगर आप स्टार्टिंग में कहीं पे जॉब लेने गए हैं, आप स्टार्टिंग समझ लीजिए आपका 2000, 4000, 5000 से स्टार्ट रहेगा। मतलब कि आप 15-20 साल तक जॉब करते रहिए, आपका जो सैलरी है वो बढ़ते 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 10 या 12 हजार रुपये होंगे। सोचिए 15 और 20 साल जॉब करने के बाद वो 15-20 हजार। और आप यहाँ पे आपका पर्सनल घर, बहुत कम ही लोग जो यहाँ के हैं उनका ही अपना हो सकता है, बहुत जो बाहर से आए हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं वही बना सकते हैं। और जो यहाँ पे परिवार लेकर बसे हैं वो या तो सलामी भाड़ा पे घर ले सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। खरीदना बहुत बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल या असंभव समझ लीजिए। बताइए कोई बंदा 10-15 हजार में, 20 हजार में घर कैसे चलाएगा, जिसके घर का रेंट, बच्चे के पढ़ाई का पैसे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और शहर तो ऐसा जगह है कि जहाँ पे हर एक चीज का पैसा लगता है, सब कुछ खरीद के लाना पड़ता है। कभी कोई प्राइवेट जॉब के लिए बोलता ही नहीं है कि यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा मुझे लगता है बंगाल में ही कम है पैसा। प्राइवेट जॉब में सबसे कम बंगाल में ही है। महंगाई चारों तरफ बढ़ी है मगर सैलरी कहीं भी नहीं बढ़ी है, किसी की भी नहीं बढ़ी है। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों, लड़कों या आदमियों के लिए बात करना चाहती हूँ जिनके मालिक जो है अपना उनको पर्सनल नौकर समझ के रख लेते हैं। अगर वो उनके साथ है तो अपना पर्सनल काम भी करवाते हैं। पर्सनल काम बोले तो जैसे वो उनके साथ कहीं बाहर गए हुए हैं तो उनसे मतलब अपना सामान उठवाना है या फिर कपड़े धुलाना है, अगर होटल वगैरह में रुकते हैं, मालिश करवाते हैं अपना बॉडी का, मतलब कुछ भी बोल दे, वो उनकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि ये बंदा जॉब करेगा ही, यहाँ पे कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। उस बंदे की क्या मजबूरी होती है, उसे अपना परिवार चलाना होता है। वो जॉब छोड़ देगा, फिर कहीं नए जगह से स्टार्ट करेगा, फिर 2-4-5 हजार का जॉब मिलेगा। मतलब वो मजबूरी में उनकी हर एक बात को सुनता है। पहले तो सबसे पहले आप ये बताइए, जो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर या जो भी कंपनी है या जो भी फैक्ट्री है, मालिक वो अब खुद सेल्फ काम करके मालिक बन गए हैं। वो कमाते किससे हैं? आपसे, मुझसे। हम सब उन्हें करके देते हैं, वो पैसे कमाते हैं। वो तो हमारा फिक्स करके रख दिए हैं। अगर आप महीने में 1 दिन का भी छुट्टी लेते हैं तो पैसे कट हो जाते हैं। मतलब बंदा 1 दिन रेस्ट नहीं कर सकता है। वो जब भी बुलाए हैं ओवर टाइम, मतलब आप ओवर टाइम कर रहे हो, आप कितने बजे जा रहे हो, 10-11 बजे आप जॉब पे जाते हो, रात को आप घर में एंटर करते हो कितने बजे, 9 बजे के बाद 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं। मतलब उनका पूरा काम करके आप घर जाओगे, उनकी 4 बातें भी आप सुनोगे। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं बस ऐसे ही कहीं से सुनी हूँ बोल रही हूँ, मैं मतलब बता रही हूँ, किसी की बात है ये, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब बंगाल के भी लोग हैं जो देखेंगे इस, मतलब अगर उनको समझ में आएगा तो भाई जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, अगर किसी बंदे के साथ, किसी के नहीं, लगभग जिन जिन लोगों के साथ हो रहे हैं तो उनके साथ कम से कम साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो आप सब एक साथ बोलिए, हम भी जॉब नहीं करेंगे, हम भी छोड़ देंगे। फिर देखिए वो कैसे आपकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमें अच्छा लगता है, वो वही निकलेगा जॉब से। हम ये सोचते हैं क्या हुआ, ये निकल के जाएगा ना, ये छोड़ देगा, मैं तो हूं ना यहाँ पे से, मेरे को बॉस थोड़ी ना बोला है। हमारी यही सोच है जो बहुत सारे लोगों का घर खराब कर रही है। मतलब अब बिना पैसे के चलने के लिए बेचारे वो मजबूर हो जा रहे हैं। करने के लिए बंगाल बहुत सस्ता है, खाने पीने के मामले में महंगा भी है, सस्ता भी है। जब आप कमाओगे ही नहीं अच्छा तो आप खाओगे कहाँ से? आप ही बताइए।
कम से कम उन लोगों का साथ दीजिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल के, जो मालिक है मालिक बनते जा रहे, अमीर बनते जा रहे, गरीब गरीब ही रह रहा है यहाँ पर। बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं बहुत कहीं बाहर इतना ज़्यादा गई नहीं हूँ, लेकिन उसके मुकाबले मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गंदा यहाँ पे है, गंदगी यहाँ पर है। प्राइवेट जॉब लोग करने के लिए मतलब इतने ज़्यादा बेचारे परेशान हैं कि कोई और जॉब तो उनको मिलने से रहा। कुछ कम पढ़े लिखे हैं उनको भी यही हाल है। क्या कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं? जॉब पढ़ाई लिखाई बेशक पढ़ाई लिखाई के बल पे मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो मायने रखता है ना। आपको अपना काम अच्छे से आना चाहिए बस। बॉलीवुड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इतने हाई फाई एक्टर बन चुके हैं, नहीं ना? फिर यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? थोड़ा समझिए इस चीजों को। आप लोग, मुझे पता है कि ये आप ही लोग कर सकते हैं इस चीज को। मालिक अगर ऐसा कर रहा है तो वहां पे एक्शन लीजिए कि आप पर्सनल काम नहीं करा सकते। हाँ, कोई चीज एक अटैचमेंट होता है, अगर आप प्यार से किसी चीज को बोल रहे हैं तो ठीक है, एक हद तक हम कर सकते हैं, मगर जोर जबरदस्ती जहां मेरा मन नहीं है वहां पे आप मुझसे नहीं करा सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट जॉब वालों का हालत बहुत खराब है। शायद लड़कियों का भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर में नहीं जाके जॉब कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ पता चलता है। लड़कियाँ बोलती हैं, उनसे ही मैं सुन के बस बता रही हूँ कि उनके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम होती है। उनका पर्सनल, वो लड़कों से पर्सनल काम करवाते हैं, लड़कियों से मतलब थोड़ा अलग बोले तो एक हरेसमेंट होता है, मेंटली हरेसमेंट, एक टॉर्चर होता है। बंदा मतलब करे तो करे क्या करे। प्लीज कम से कम मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन आगे बढ़ाओ, शेयर कर दो। हो सकता हो शेयर होते होते उन तक ये बात पहुंच जाए और कुछ लोगों को शायद समझ में भी आ जाए। प्लीज आज के लिए बस इतना।